हेलो, नमस्ते, वेलकम। बहुत-बहुत स्वागत है आप सभी का आज के इस पॉडकास्ट में। मैं हूँ सौम्या मिश्रा और आज हम वेलकम करने वाले हैं हमारे गेस्ट का और इनके बारे में जितना कहा जाए कम है, लेकिन अभी फ़िलहाल मैं यही कहना चाहूँगी कि इनके आने से, इनकी मौजूदगी से ठहराव आता है, ना सिर्फ़ जीवन शैली में, बल्कि आपके सोचने के तरीके में भी। और इनके लिए अगर इनको इंट्रोड्यूस किया जाए, तो मैं कहूँगी कि सामाजिक और आध्यात्मिक विशेषज्ञ हैं। बहुत-बहुत स्वागत है संजीव पात्रा जी आपका। और जो मेरे सवाल हैं, वो इतने सारे हैं और मैं सोच रही हूँ कि एक बार में ही मैं आपसे ये जो मेरा सवालों का सिलसिला है, पूछूँ आपसे और आपके क्या मायने हैं, आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आप हम सबको बताएँ और हम सबको साझा करें उसके साथ। प्लीज। और मेरा पहला सवाल जो है, वो है समाज और अग्रेशन और रेस्टलेसनेस अगर पीढ़ी दर पीढ़ी देखा जाए तो बढ़ती भी जा रही है और कहीं ना कहीं मुझे लगता है हर पीढ़ी में आज के समय में काफी है। इसके बारे में आपके क्या विचार हैं और इस पे बेहतरी कैसे की जा सकती है? समाज में बढ़ता एग्रेशन, जी। रेस्टलेसनेस जी। एंड थर्ड वन इज अग्रेशन और रेस्टलेसनेस ही है मेरा सवाल और हर एज ग्रुप में आज के समय में काफी ज्यादा है। वाद विवादों का बढ़ना कहीं न कहीं समाज में अम, इस चीज़ की वज़ह से आपको लगता है कि और भी ज़्यादा ये चीज़ें इंक्रीज़ हो रही हैं? इसमें हम पहले रेस्टलेसनेस पे बात करेंगे। जी। हमारा मन हमेशा कुछ ना कुछ उधेड़ बुन कहते हैं इसे, अच्छा। उसमें लगा रहता है। हम अपने लिए हमेशा कुछ ना कुछ और बेहतर सोचते हैं और दूसरे के लिए उसे कैसे पीछे हटा के हम आगे बढ़ जाएं ये सोचते हैं। ये जो फैक्टर है ये रेस्टलेसनेस क्रिएट करता है। अगर इसको हम टूवर्ड्स पॉजिटिव साइड इस नज़रिए से देखने लगें कि हम अपने लिए भी बेहतर सोचें और दूसरों के लिए भी बेहतर सोचें, तो वही सोच जो हमें परेशानी में डाल रही है हमें कामनेस की तरफ ले जाएगी। हमें जोड़ना होगा उन सब लोगों को जो हमारे साथ हैं कि हम मंगल कामना करें सब। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामया, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु माँ कश्चित दुख भाग भवेत्। ये हमारी संस्कृति का वो मंत्र है जिसको लगभग जो भी आस्था रखने वाले लोग हैं वो सब सुन चुके होंगे, समझते होंगे। इसके मूल में यही बात निहित है जो मैंने कही है। बिल्कुल। तो हम सिर्फ इतना करें कि जैसा हम अपने लिए सोचते हैं वैसा ही हम सबके लिए सोचें। यानी कि अगर हम स्वादिष्ट भोजन करना चाहते हैं, हम ये चाहते हैं कि हर व्यक्ति हमसे अच्छे से बात करे, तो हम ऐसी ही बातचीत सबके साथ करना शुरू कर दें। निश्चित रूप से सामने हमें बहुत बड़ा परिवर्तन होता दिखाई देगा और हमारी रेस्टलेसनेस समाप्त हो जाएगी। हम एवरेस्ट में चले जाएं। और वो एवरेस्ट वो नहीं है जिसकी बात रेस्ट इन पीस में RIP की जाता है। वास्तव में RIP, रेस्ट इन पीस, तो हर व्यक्ति का अधिकार है। हमने उसको शांति में रहने का मतलब ही जीवन की समाप्ति समझ ली, मगर वास्तव में RIP वो है जिसमें हम उस कामनेस के अधिकारी बन जाते हैं जब हम अपने आप को छोड़कर सबके लिए खड़े होते। हुँ, बिल्कुल। एग्रेशन, एग्रेशन का रीजन है अपनी इच्छाओं की पूर्ति का ना होना। बिल्कुल। अगर हम कभी भी अपने मन में कोई भाव, कोई विचार आता है हमारे मन में और वो पूरा नहीं हो पाता, हुँ, क्योंकि विचार तो बहुत आ रहे हैं, पूरे तो नहीं हो सकते। जी। कुछ विचार ऐसे हैं जो पूरे हो जाते हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जो उनको हम अधूरेपन से देखते हैं, कुछ विचार ऐसे हैं जिनको हम स्पर्श भी उन चीज़ों को नहीं कर पाते, जिनके विचार आ जाते हैं।
इसका जो मूल कारण है वो ये है कि हम बैक ऑफ द माइंड जो भी कुछ कलेक्शन लेकर चल रहे हैं वो कभी ना कभी निकलती तो रहती है। कुछ चीज़ें स्वप्न के माध्यम से निकल जाती हैं, कुछ चीज़ें मजाक में बोल के निकल जाती, कुछ चीज़ें गंभीर वार्तालाप में निकल जाती, मगर कुछ चीज़ें जो नहीं निकलती और हमारे अंदर स्थापित होकर रह जाती हैं, जिनके बारे में कभी हमने बहुत गंभीरता से या तो इच्छा की है या विचार किया है या किसी से घृणा भी की है या किसी से ईर्ष्या भी की है, वो सब कुछ हमारी हार्ड डिस्क में स्टोर्ड है। उसमें से कुछ भी निकलने वाला नहीं है तब तक जब तक कि हम उसका एक बार अपने जीवन में भोग नहीं कर लेते। यही वो व्यथा है आज समाज की कि हम इस चीज को ना समझकर दोष एक दूसरे के ऊपर दे रहे हैं, जबकि एक दूसरे का दोष उसमें नहीं है। वो हमारे ही वो संस्कार हैं, वो जो प्री रिकॉर्डेड सिस्टम बन चुका है, इसमें रेगुलर चेंजेस हो रहे हैं भविष्य के हिसाब से। तो उसके लिए बहुत आवश्यक है कि हम पॉजिटिव थॉट्स की तरफ जाएं। जब हम किसी के लिए गलत विचार नहीं रखते तब उसमें करेक्शन होनी शुरू हो जाती है, मगर फिर भी सिंबॉलिक रूप में कुछ ना कुछ जीवन में ज़रूर आता है। बिल्कुल। जो हमने पास्ट में किया है वो सिंबॉलिक रूप में तो ज़रूर आएगा। सिर्फ वो देखना भी हो सकता है, सिर्फ वो स्पर्श तक भी सीमित हो सकता है और आगे भी वो व्यवस्थाएं बढ़ सकती हैं, मगर इन सब चीज़ों के लिए मेंटली हमें प्रिपेयर रहना चाहिए कि जब हम सबके सम्मान के विषय में बात करते हैं और किसी को भी पीछे हटाकर आगे बढ़ने की चाह से हट जाते हैं, तो हमारी इच्छाएं वैसे ही न्यूट्रलाइज होनी शुरू हो जाती हैं। हम एक बहुत बड़ी गाड़ी में सफ़र कर रहे हैं, वो हमारी इच्छा थी, हम उसमें बैठे हैं, मगर उसमें हम 2 तरीके से बैठ सकते हैं। एक तो हम इस तरीके से बैठ सकते हैं कि हम उस गाड़ी में बैठकर अपने आप को गौरवान्वित, प्राउड फीलिंग के साथ बैठें, और एक हम उस सहज भाव से भी बैठ सकते हैं कि हम बैठे हैं। बैठने वाले तो दोनों तरह के लोग हैं। जो सहज भाव से बैठे होते हैं, उनको कष्ट नहीं होता। जो प्राउड फीलिंग के साथ बैठते हैं, उनको कष्ट भी होता है इस चीज़। तो एग्रेशन जो है वो इन्हीं सब छोटी-छोटी बातों से निकल कर आता है। जब हमने जो चाहा, जो सोचा, वो नहीं हुआ और दूसरे के साथ होता हुआ देखा, तो कई बार वो एग्रेशन में कन्वर्ट हो जाता है। और एग्रेशन एक ऐसी चीज़ है कि वो पर्टिकुलर किसी भी बात का नहीं होता। हमें ये लगता है कि हम किसी व्यक्ति के साथ रोड पर जा रहे हैं, तो उससे हमारा हाथ ज़रा-सा टच होता है, हमें गुस्सा आ जाता है, डिबेट पे बात चली जाती है। और कई बार हम जा रहे हैं और वैसे ही हाथ टच होता है, हमें ध्यान भी नहीं जाता कि हमारा हाथ किसी से टच हुआ। बिल्कुल। अब आप विचार करें इन दोनों स्थितियों में क्या फ़र्क है? इन दोनों स्थितियों में ये फ़र्क है कि जिस व्यक्ति से हाथ टच होने पर हमें एग्रेशन क्रिएट हुआ, पहला तो उस व्यक्ति के साथ कोई ना कोई हमारा पूर्व का संस्कार निश्चित रूप से है। दूसरा, जब हम एरोगेंट होते हैं तो हम अपने मन के अंदर छुपी हुई जो मतलब हिंदी में इसको हम अलग शब्दों में कह सकते हैं, बट अंदर छुपी हुई कुंठा कहेंगे इसको संभले हुए शब्द में। तो वो कुंठा को निकाल रहे होते हैं उस क्रोध के माध्यम से, और बहुत ज़्यादा बोल जाते हैं। तो इतनी बड़ी तो वो बात भी नहीं थी, बिल्कुल। मगर हम बहुत ज़्यादा एनॉयड हो गए। इसका मतलब जिस समय ये सोडे की बॉटल खुलती है, तो उसमें से जो झाग आता है, वो सोडे की ही कमी है, ढक्कन तो खुला ही खुला है। जी। मगर जितनी अंदर गैस है, वो बाहर तो आने वाली है। भूकंप भी इसी वजह से आते हैं। बिल्कुल, पृथ्वी हिल जाती है तो मानव की तो बात ही क्या है। सही बात है। बहुत ही खूबसूरती से आपने बताई ये चीज़ और आध्यात्मिकता, स्पिरिचुअलिटी के माध्यम से इसको कम किया जा सकता है, अग्रेशन को। हमें अपने जीवन में आध्यात्मिकता के मायने को समझना होगा। आज आध्यात्मिकता को 2 स्वरूप से देखा जा रहा है। एक तो जब हम पूजा अर्चन करते हैं, किसी भी धर्म में, किसी भी स्थान पर, तो उसको भी आध्यात्मिकता कह दिया जाता है।
और एक आध्यात्मिकता वो इंटेलेक्चुअलिटी के साथ होती हुई वो सत्संग के स्वरूप में, बातचीत के स्वरूप में, धर्म ग्रंथों में, किसी भी धर्म के लिखा हुआ जो सब कुछ है, उसकी गहराई को भी आध्यात्मिकता समझ के स्वरूप में कहा जाता है। मगर जो वास्तविक आध्यात्म है, वो उस प्रकार का विषय है जिनका इन सब चीज़ों से डायरेक्ट कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं। ये सारी वो चीज़ें हैं, आध्यात्मिकता वास्तव में अपने अंदर से निकलने वाला वो स्रोत है, हुँ, जिसको पाना है। ये धर्म ग्रंथ, ये पूजा अर्चना की पद्धतियाँ, ये सत्संग, ये सब माध्यम हैं, मार्ग हैं अलग। हुँ, मगर वास्तव में जो आध्यात्मिकता है, वो हमारे अंदर एक स्रोत है, उसके मुख को खोलना है। जी, जैसे ही वो खुलता है, तो प्रसन्नता आती है। वो प्रसन्नता जिसका कोई कारण नहीं होता। एक प्रसन्नता वो है जो किसी कारण से हमें आती है। हम किसी कॉमेडी शो को देखते हैं, किसी व्यक्ति के ऊपर हम हँस पड़ते हैं, उसकी किसी बात पर हँस पड़ते हैं। एक बच्चा छोटा जो बिना कारण हँसता है या बहुत छोटे से कारण से हँसता है, वो है वास्तविक प्रसन्नता। प्रसन्नता। आजकल तो समाज में जितना देखा जाता है प्रसन्नता ज़्यादातर लोगों को एक ही चीज़ से आती है, जब उनकी कोई इच्छा पूरी होती है और उसके अलावा अगर प्रसन्नता आध्यात्मिकता द्वारा आए तो उससे खूबसूरत और कुछ नहीं हो सकता। जो किसी भी इच्छा के पूर्ण होने पर प्रसन्नता आती है, उसकी लाइफ कितनी है? कुछ पल, कुछ क्षण, और जो उससे ज़्यादा तो प्रसन्नता अपने अंतर हृदय से पैदा हो रही है, उसकी लाइफ कितनी हो सकती है? वो आप अकेले में भी प्रसन्न रह सकते हैं क्योंकि इसका कोई कारण नहीं। जी, हमने एक बहुत बड़ी गाड़ी ली, हम बहुत समय से विचार कर रहे थे। मैं गाड़ी का एग्ज़ाम्पल बार-बार इसलिए देता हूँ, आज एक बहुत इम्पोर्टेंट सी चीज़ है वो लगता है हमको। वो भी खैर, प्रसन्नता का एक बहुत बड़ा रीज़न है। तो हम मतलब बहुत समय से विचार कर हमने ली। तो जब हम फर्स्ट डे उसको लेते हैं, तो उसको पहले बाहर से देखते हैं चारों तरफ से, हर तरफ से उसका ध्यान समझते हैं, कैसी लग रही है, क्या है। बैठते हैं तो भी प्राउड फ़ील करते हैं, बट वो कितने दिन का है, हुँ, पहले और दूसरे दिन में फ़र्क पड़ता है, 1 हफ़्ते बाद तो बिल्कुल फ़र्क पड़ चुका होता है। जिस दिन उसमें पहला स्क्रैच लगता है तो बड़ा कष्ट होता है, मगर उसके बाद फिर हम अभ्यस्त हो जाते हैं उससे। तो बिल्कुल, प्रसन्नता नहीं है, वास्तविक प्रसन्नता वही है जिसके पीछे कोई मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड का अचीवमेंट कारण नहीं है। अगर मटेरियलिस्टिक वर्ल्ड के अचीवमेंट की वजह से कोई भी प्रसन्नता है, उसे प्रसन्नता नहीं, उसे खुशी कहते हैं। सही बात। प्रसन्नता जो है वो मन की गहराइयों का वो विषय है, उस स्रोत के खुलने का जिसकी मैं बात कर रहा हूँ। जी, वो अंदर से ही खुल सकता है और वास्तविक आध्यात्मिकता का अर्थ ही ये है कि हम उस स्रोत को खोल पाएँ। कम या ज़्यादा वो परमात्मा की तरफ से दी गई व्यवस्थाओं के ऊपर निर्भर करता है, मगर वही एक मार्ग है। और ये स्थिति अगर स्वीकार हो जाती, हुँ, तो फिर सब कुछ हम पा सकते हैं। पारक है। और आध्यात्मिकता एक इतना बृहद विषय है कि इसके ऊपर चर्चा बहुत ज़्यादा की जा सकती है। बट आप जैसे युवा समाज में, मेट्रोज़ में रहते हुए लोगों के लिए मैं विशेष तौर पे ये बात कहना चाहूँगा कि आध्यात्मिकता कोई बगीचे में लगा हुआ फूल नहीं है जिसे हम जाकर देख लें और उसे तोड़ लें, या हम उसके बारे में किसी से सुनकर प्रसन्न हो जाएँ। जी, आध्यात्मिकता वो पीएचडी है जिसे हम अंतर्मनन यानी कि अपने मन में नर्चर करते हुए, समझते हुए चीज़ों को, मगर प्रसन्नता के साथ, भारीपन के साथ नहीं, अनुभव कर सकते हैं। जब भी हम किसी व्यक्ति को सुने इस भावना से कि हम आध्यात्मिक कार्य कर रहे हैं, तो उसकी कही हुई बात पर मनन करें, विचार करें। और जब हम उसकी बात को सुनकर विचार करते हैं, तब हमें धीरे-धीरे उस स्रोत के नज़दीक जाने का भाव मिलने लगता है। तो मैं जितने भी हमारे इंटेलेक्चुअल्स जो हमारे अपने आप में प्रबुद्ध समाज है, जो आज एजुकेशन के क्षेत्र में, डिस्कशंस में अपने आप को बहुत आगे खड़ा हुआ पाता है,
तो वो सब अगर कुछ देर शांत रहकर उन विचारों पर ध्यान दें जो हमारे मन में चलते हैं, तब हम उस दिशा की तरफ बढ़ सकते हैं। यही वास्तविक आध्यात्मिकता है। और प्रसन्नता ऐसे ही पाई जा सकती है। सिर्फ एक ही मार्ग है ये, एक इसके ही अलावा मार्ग है। नहीं। क्योंकि जब भी हमारी प्रसन्नता किसी भी अचीवमेंट पे हो, चाहे वो खुशी है। आध्यात्मिकता का भी हो, वो खुशी है। वो खुश रियल आध्यात्मिकता पर अगर हम प्रसन्न होते हैं, तो वो प्रसन्नता कभी भी किसी को कष्ट देने वाली नहीं हो सकती। ये उसका एक पैरामीटर है। अगर हम वास्तव में प्रसन्न हैं, तो हमारी प्रसन्नता से सामने वाला प्रसन्न ही हो सकता है। उसे कभी भी कष्ट नहीं मिले। जी।